बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आए हैं कि और एक बहुत ही जनरल नॉलेज बेस्ड वीडियो है और आपको इसमें काफ़ी जनरल नॉलेज मिलेगा। और सबसे पहले आप ऐसे करें कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको वर्चुअल लर्निंग चैनल का नेम है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो दो निज़ाम होते हैं, एक सदारती निज़ाम होता है और एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है। तो दोनों में से बेहतर कौन है? पाकिस्तान के सिनेरियो में हम इसको देखेंगे कि पाकिस्तान में जैसा कि अभी आप को पता है कि इमरान खान साहिब वज़ीर-ए-आज़म हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहिब सदर रह चुके हैं। तो पाकिस्तान में इन दोनों निज़ाम हुकूमत में से बेहतर कौन-सा रह सकता है? इसको हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो आप जैसा कि आपको पता है कि एक निज़ाम हुकूमत सदारती है और एक पार्लिमानी जिसमें प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके पास इख्तियारात होते हैं। तो पार्लिमानी निज़ाम हम इसी को कहते हैं कि जिसमें सरबराह मुमलिकत जो है वो सदर होता है, यानी कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो प्रेज़िडेंट होता है और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है वो वज़ीर-ए-आज़म होता है। जिस तरह अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहिब हैं और हेड ऑफ़ द स्टेट जैसा कि आपको पता है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी साहिब हैं। तो ये पार्लिमानी निज़ाम होता है और उसके बाद अगर हम देखें प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है उसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट दोनों ओहदे ही सदर के पास होते हैं। तो हम पाकिस्तानी सिनेरियो में देखते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके करैक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि उसका तरीके इंतखाब के सदर को किस तरह मुंतखब किया जाता है वो डिफरेंस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो पाकिस्तान है या जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जहाँ जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हैं, प्रेसिडेंशियल जिस तरह चाइना में है, अमेरिका में है, तो ये इनका अपना अपना जो होता है वो क्राइटेरिया होता है कि सिलेक्शन किस तरह करनी है, इलेक्शन किस तरह करनी है। तो इनकी जो ड्यूरेशन होता है, टेन्योर होता है, वो भी डिफरेंट होते हैं और इख्तियारात की तक़सीम क्या होती है कि मसलन के जो सदर होता है उसका जो मतलब है कि उसके पास कुछ इख्तियारात होते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो जो भी कवानीन बना रही है, बिल बना रही है, तो जो लास्ट पे एंड पे उसको अप्रूव करना है वो सदर ने करना है। तो इस तरह इसके पास काफ़ी इख्तियारात होते हैं जैसे कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखते हैं। और वज़रा की हैसियत इसमें इस तरह की होती है कि वो सारे सदर के बलबूते पे होते हैं कि उसने ही उनको जो मतलब है कि उनकी तकर्री की होती है, तो ये उसी के बलबूते पे होते हैं। तो इसमें रोको तवाज़ुन से क्या मुराद है कि इसमें ये होता है कि पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है तो वो ये ख्याल रखती है कि कहीं सदर इसको रिजेक्ट ना कर दे, और सदर ने कोई भी स्टेप उठाना है तो वो ये देखता है कि कहीं इस पे पार्लियामेंट मेरे खिलाफ ना हो जाए। तो इसमें काफ़ी ना चेक एंड बैलेंस रहता है सदारती निज़ाम में। तो जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम आप देखें तो इसमें जो सरबराह मुमलिकत की हैसियत क्या होती है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो आपको पता है कि सदर होगा और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और इसमें जो हमारी जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट जो मजलिस कानून साज़ी है, इससे जो भी पार्लिमानी निज़ाम में प्राइम मिनिस्टर होता है आपको पता है वो उसका मेंबर होता है। और इसमें जो काबीना होती है, जो आमिला होती है, जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलके काम करती है, तो वो भी लाज़मी होता है कि वो पार्लियामेंट में से ही ली जा सके। सदारती निज़ाम की तरह नहीं होता कि आप किसी को भी पकड़ के कोई भी मिनिस्टर बना दें। तो इसमें जो काबीना होती है उसमें वहदत फ़िक्र अमल होती है कि इसमें वो सारी काबीना जो होती है वो उसने पार्लियामेंट में जाके जवाबदेह होना होता है और वो सारे एमपी एमएनएज़ ही होते हैं। तो उन्होंने असेंबली में जाके जवाबदेही होती है उनकी, तो उनमें मतलब है कि वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं और साथ में मिलकर चलते हैं। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म की फ़ोक़ियत इस तरह होती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर है, तो नेम से ही ज़ाहिर है कि वो सारे मिनिस्टर्स का प्राइम होता है, तो वो मतलब है कि सब पे ऊपर होता है। तो सदारती निज़ाम के कुछ फ़ायदे होते हैं, तो जो सदारती निज़ाम के फ़ायदे होंगे वो पार्लिमानी निज़ाम के नुकसानात होंगे। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में सदारती निज़ाम ही होना चाहिए क्योंकि इसमें हुकूमत मुस्तहकम होती है कि उसको ये डर नहीं होता कि कल को जा रही है हुकूमत, आज जा रही है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। और इसमें अहल अफ़राद का तकर्री होती है कि सदर के पास इख्तियार होता है कि वो किसी भी अहल बंदे को उठाए और किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर लगा दे। इसमें ये शर्त नहीं होती कि उसको लाज़मी पार्लियामेंट का मेंबर ही होना चाहिए। तो इसमें अच्छे अफ़राद का तकर्री हो जाती है और आला कारकर्दगी रहती है कि सदर जो होता है वो मतलब है कि उनके ऊपर ज़ोर देता है कि अगर काम नहीं करोगे तो मैं हटा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे कारकर्दगी अच्छी रहती है।
اور اختیارات علیحدہ ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرتی ہے، اور جو صدر ہے اس کی اور اس کی جو کابینہ ہے وہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور علیحدہ اختیارات ہوتے ہیں کیونکہ صدر اور اس کی جو کابینہ ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے، اور جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کا کوئی حکومت میں اختیار نہیں ہے۔ اور ذمہ داری مطلب ہے کہ پارلیمانی نظام میں اس میں زیادہ سمجھی جاتی ہے، اور سیاسی استحکام رہتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آج حکومت آئی کل گئی، لو جی اب حکومت جانے والی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اور کابینہ اور جو مطلب ہے کہ حکومت ہے اس میں آپس میں ہم آہنگی رہتی ہے، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی تو اسی پارلیمنٹ کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لچکدار حکومت ہوتی ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، جس طرح آپ پاکستان میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے اتحادی بنے ہوئے ہیں اور ان کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ جیسے بھی کہیں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اپنے خود تو اتنی سیٹیں ہیں نہیں کہ اپنی علیحدہ سے حکومت بنا سکے، تو یہ ایک بڑی فلیکسیبل سی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ذمہ دار تو خاص کوئی اتنی نہیں ہوتی، اور تجربہ کار حکومت بھی میرے خیال سے تو نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو صدارتی نظام ہے اس میں آپ کسی بھی بندے کو جو ایک مطلب ہے کہ واسٹ ایکسپیرینسڈ پرسن ہے کسی بھی فیلڈ کا، آپ اس کو لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کسی کو نہیں لگا سکتے اپنی مرضی سے ہی، اس کو لازمی پارلیمنٹ کا، اس کو قومی اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونا لازمی ہے جس کو بھی آپ نے منسٹری دینی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال سے، اور مؤثر انتظامی پالیسیاں بھی میرے خیال سے پاکستانی سینیریو میں پریزیڈنشل سسٹم ہی، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے الٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ ان پڑھ ہیں، تو اس لیے مطلب ہے کہ پارلیمانی سسٹم جو ہے یہ بڑا کمپلیکس سا سسٹم ہے تو دونوں ہی ڈیموکریٹک سسٹم ہی، لیکن پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم اس لیے ٹھیک رہے گا کیونکہ 2 3 میکسیمم 4 کینڈیڈیٹس ہوں گے پریزیڈنٹ کے لیے، تو ہماری جو ان پڑھ عوام ہے وہ ان 3 4 میں سے اچھی سلیکشن کر لے گی کہ کون سا بندہ ٹھیک رہے گا۔ تو اس طرح آپ جیسے دیکھتے ہیں پارلیمنٹیرین سسٹم ہے، پارلیمانی نظام، اس میں ہر حلقے میں ہر ڈسٹرکٹ میں 2 2 3 3 بنے ہوئے ہیں حلقے، تو وہ مطلب ہے کہ اتنا بہتر نہیں رہتا کیونکہ لوگوں کو اس میں سلیکشن میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پاکستانی سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ بہت ہی مطلب ہے کہ بہتر رہ سکتا ہے۔ تو یہی آج کا ہمارا تھا کہ پارلیمانی نظام جس کو ہم پارلیمنٹیرین سسٹم کہتے ہیں اور پریزیڈنشل سسٹم جو صدارتی نظام ہوتا ہے، وہ پاکستان میں میرے خیال سے صدارتی نظام جو ہے وہ بہت ہی بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے ہیں، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔